कराओ। गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं। आप लोगों को कहानी सुनना अच्छा लगता है? खूब अच्छा लगता है। तो कहानी सुनेंगे आप लोग? तो चलिए चुपचाप बिल्कुल शांति से कहानी सुनिएगा। जितनी शांति से सुनेंगे ना उतना ही आपको इसमें मज़ा आएगा कहानी सुनने में। और हर कहानी से हमें कोई ना कोई शिक्षा भी मिलती है, कुछ सीखने को भी मिलता है। तो ये जो कहानी सुनाने जा रहे हैं उस कहानी से भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा। हम पूछेंगे आपसे बाद में, ठीक है? कहानी का नाम है भलाई की जीत, ठीक है? एक गांव में शेर सिंह नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत घमंडी था और बहुत झगड़ालू था। सबसे झगड़ा करता रहता था, किसी को कुछ समझता ही नहीं था अपने आगे। तो सारे गांव वाले उससे दूरी बना कर रहते थे, कोई उसके पास नहीं जाता था, बात भी नहीं करता था। उसी गांव में कृपाल सिंह का नाम का एक किसान आकर बस गया। वो बहुत मीठा बोलता था और सबकी सहायता भी करता था, इसलिए कृपाल सिंह से सब बहुत खुश रहते थे और सब कृपाल सिंह के दोस्त भी बन गए। गांव वालों ने कृपाल सिंह से कहा, तुम शेर सिंह से दूर ही रहना, वो बहुत झगड़ालू है। कृपाल सिंह ने हंसकर कहा, शेर सिंह मुझसे झगड़ा करेगा तो मैं उसे सही पाठ पढ़ा दूंगा। शेर सिंह को जब ये बात पता चली तो वो गुस्से से लाल पीला हो गया, एकदम तमतमा गया। एक दिन उसने अपने मारी बदमाशी के उसने कृपाल सिंह के खेत में अपने बैल छोड़ दिए। कृपाल सिंह ने बैलों को, जब कृपाल सिंह को ये बात पता चली कि शेर सिंह ने उसके खेत में बैल छोड़ दिए, तो वो अपने खेत में गया और बैलों को खेत से बाहर कर दिया। लेकिन शेर सिंह से उसने कुछ नहीं कहा। अब ये उसकी अच्छाई ही तो थी कृपाल सिंह की, उसने ना कोई झगड़ा किया ना कोई बातचीत की और बिना झगड़े के ही उसके बैलों को खेत से बाहर कर दिया, ठीक है? फिर इसके बाद एक बार कृपाल सिंह के एक मित्र ने उसके लिए मीठे तरबूज भेजे। खूब मीठे मीठे तरबूज थे। कृपाल सिंह ने सभी गांव वालों के घर एक एक तरबूज भेज दिया। भाई बहुत ज़्यादा संख्या में आ गए थे तरबूज, तो उसने तरबूजों को एक एक तरबूज सारे गांव वालों के घर भेज दिया। लेकिन शेर सिंह तो घमंडी था। उसने ये तरबूज ये कह के लौटा दिया कि वह कोई भिखारी थोड़ी ना है जो किसी का दिया हुआ तरबूज खाएगा, और वापस कर दिया उसने शेर सिंह का। चलो कोई बात नहीं, बैठ जाओ ठीक से। देविका, हिमांशु आप भी बैठ जाइए। फिर इसके बाद बरसात का मौसम आया। जब बरसात का मौसम आया तो एक बार खूब बारिश हुई और उस बारिश में खेतों में पानी भर गया। शेर सिंह ट्रैक्टर ट्रॉली में अनाज भरकर शहर जा रहा था कि अचानक नाले में उसका ट्रैक्टर फंस गया। उसने बहुत कोशिश की लेकिन ट्रैक्टर नाले में से नहीं निकला। रात हो गई, अब क्या करे? लोग उसकी सहायता तो करना चाहते थे लेकिन उसके घमंडी और झगड़ालू व्यवहार के कारण कोई उसकी सहायता करने के लिए गया ही नहीं। कृपाल सिंह को जब ये बात पता चली तो वो अपना ट्रैक्टर लेकर के तुरंत नाले पर पहुंच गया। शेर सिंह ने कहा, मुझे तुम्हारी सहायता नहीं चाहिए। घमंडी तो था ही, उस समय भी उसके अंदर घमंड भरा हुआ था। उसने कहा कि मुझे तुम्हारी सहायता नहीं चाहिए, तुम यहाँ से लौट जाओ। कृपाल सिंह बोला, तुम चाहे जितना गुस्सा कर लो पर मैं तुम्हें रात में यहाँ अकेले नहीं छोड़ूंगा। कृपाल सिंह ने मोटी जंजीर से शेर सिंह के ट्रैक्टर को अपने ट्रैक्टर में बांध लिया और थोड़ी सी ही कोशिश से उसका फंसा हुआ ट्रैक्टर और टाली नाले से बाहर निकल आया।
अब तो शेर सिंह का घमंड चूर हो गया था। चूर हो गया था मतलब घमंड टूट गया था। उसे अपने घमंडी और झगड़ालू व्यवहार पे बहुत पछतावा हो रहा था। बार बार पछता रहा था कि वो क्यों गांव वालों से इतना लड़ता झगड़ता था, क्यों इतना बुरा व्यवहार करता था। इस घटना के बाद से शेर सिंह पूरी तरीके से बदल गया। अब वो एक विनम्र इंसान बन गया था, बहुत सज्जन हो गया था, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता था, मीठा बोलता था, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि मुसीबत में ही दूसरे लोग काम आते हैं, और अगर हमारा व्यवहार किसी के साथ अच्छा नहीं होगा तो कोई हमारी सहायता करने के लिए नहीं आएगा। तो इस प्रकार से भलाई ने बुराई पर जीत प्राप्त कर ली। किसकी भलाई ने बुराई पर जीत प्राप्त की थी, बताइए? किसकी भलाई, किसने भलाई की थी, किसके साथ? हाँ, कृपाल सिंह ने शेर सिंह के साथ भलाई की थी। शेर सिंह तो झगड़ालू था ना, वो तो किसी के साथ भलाई करता ही नहीं था। कृपाल सिंह ने की थी, तो भलाई ने बुराई पर जीत प्राप्त की थी ना। तो हमारे साथ कोई कितना भी बुरा व्यवहार करे, हमें अपने अच्छे व्यवहार को छोड़ना नहीं चाहिए। हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए, दूसरों का भला करना चाहिए।